कल सूत्र दिया था कि आत्मदर्शन ही सब कुछ है। जब भोजन करने में अच्छा मन लगता है या संसार के भोगों में मन लगता है तो व्यक्ति को सर्दी गर्मी एहसास नहीं होती। मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसको पसीना आता हम देखते हैं कई बार। और कल मैंने एक डेफिनेशन भी निकाली मजदूर की। अब डेफिनेशन क्या, तोड़ मड़ोड़ को कहीं भी। मजदूर कौन कहलाता है पहले तो अपन ये समझें। मजदूर जो मज़े से दूर रहे उसका नाम मजदूर। ये दिमाग के समझ में आया चिंतन? क्या? जो मज़े से दूर रहे उसका नाम मजदूर। और जिनने सब कुछ प्राप्त किया था, मजा किया था, रहे थे धर्म से मजदूर, वो बन गए मजदूर। क्या? जो सब कुछ प्राप्त करने पर मजे मजे में रहे धर्म से दूर, वो बन गए मजदूर। और मजदूर कौन? जो मजे से रहे दूर, उसका नाम मजदूर। दिन भर रात भर बेचारे काम करते, मेहनत करते हैं, पसीना पसीना आता है पर उनको पसीना एहसास नहीं होता। गर्मी भी लगती है फिर भी गर्मी एहसास नहीं होती। सर्दी भी लगती है तो सर्दी एहसास नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है। इसी तरह जिन्हें कल्याण करना है वो चित्तपूर्वक जिनवाणी श्रवण करके गर्मी सर्दी एहसास न करते हुए गुरु चरणों के नज़दीक बैठ करके बड़ी विनम्रता के साथ दिव्य देशना का पान करता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचमस्का ग्रंथ में एक गाथा दी। तत्प्रति प्रीत चित्तेन एन वार्तामपि श्रुतः निश्चितम सा भवेद बब्बो सा भावी निर्माण भाजनम। ऐसा थोड़ी जिनवाणी सुनने मात्र का। अभी तुम्हारी विषय आने वाला है आज श्रावकों का। वैसे श्रावकों में घटित करेंगे, बताएंगे क्यों किया आचार्य महाराज ने ऐसा नाम दिया ग्रस्त का, पर ऐसा नहीं है। पर फिर भी हम आपको बताएंगे कितनी महिमा दी। अभी हमने कल बताया था सामाय के सारंभा परिग्रह ने संति सर्वे भी चेलो सृष्ट मुनिरेव ग्रह गृहति तथादि भावम। भाव का सब कुछ खेल है। गृहस्थ सामायिक में बैठा है, आरंभ परिग्रह का त्याग है, संपूर्ण गमनागमन का त्याग है। तो वो श्रावक साधु के जैसे मुनि पने को प्राप्त होता है। कहते मुनि भावम इति भावम याति, अर्थात मुनि पने को प्राप्त होता है। कौन? कौन? एक श्रावक। जब देश व्रत दिग्व्रत की चर्चा की हमारे आचार्य महाराज ने, तो दिग्व्रत देश व्रत में कहा कि इसका स्थूलेत पंचस्यादात, क्या लिखा कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों का या पांचों पापों का, दोनों पाप मतलब सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग होने से देशावकाशिक व्रत धारण करने वाला या दिग्व्रत धारण करने वाला जीव महाव्रत को प्राप्त होता है, महाव्रत मदेह को प्राप्त होता है। ये महिमा है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा क्यों स्वाध्याय सुननापन को। तत्प्रति प्रीत चित्ते ने, अब देखो ध्यान देखो, प्रीत चित्ते ने बड़े विनम्रता के साथ प्रीतपूर्वक श्रद्धा पूर्वक चित्त से तत्प्रति प्रति, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ बातें करते जा रहे, खेलते जा रहे, कूदते जा रहे। बच्चा खेलना अलग विषय पर, बच्चे बड़े लोग खेलने लग जाएं तो वो प्रीति नहीं है। इसका मतलब चित्त मन यहाँ नहीं लगा है। कई बार बच्चे दो बैठते हैं तो कहीं हाथ खेला रहा है, कोई कपड़ा पकड़ रहा, कोई खींच रहा, कोई कुछ कर रहा, तो ये चित्त इसका मतलब लगा नहीं है। और यहाँ वहाँ देख रहे, वहाँ वहाँ से रहे, तो इसका मतलब चित्त लगा। चित्त लगता है कब? जैसे बढ़िया एकाग्रता से। कैसे? बिल्कुल एकाग्रता। गुरु के चरणों में देखते हैं, गुरु को देखते हैं, जो बकता है उसको देखते हैं, वो बोलते हैं प्रीतपूर्वक श्रद्धापूर्वक। और तत्प्रति प्रीत चित्ते ने एन वार्तामपि श्रुत। ध्यान रखना सभी लोग, बच्चे भी सुनते हैं, जो सुनते हैं बड़े ध्यान सुना करो, क्योंकि हमने शायद आपको बताया होगा कर्म बंध पता नहीं चलता कैसे कैसे हो जाता बेटा, और कितना ज्यादा हो जाता है, कितना ज्यादा होता है कर्म बंध नहीं पता चलता हमें। बहुत ज्यादा हम ऐसे कर लेते हैं यूं ही, और बाद में हम पछताते। अभी हम पढ़ रहा था, अभी हमारे जब पुस्तक चल रही है उसका लास्ट लगभग प्रूफ चल रहा है, सम्यक दर्शन की महिमा, तो उसमें भी दिया हमने विषय बहुत सारा, श्रीपाल राजा, 700 साथियों, द्रौपदी, सीता, अंजना इत्यादि इत्यादि की बाद में रोए, चिल्लाते रहे, पछताते रहे, दुखी होते रहे, वेदना सहते रहे। लेकिन इसके पूर्व हमने दिया कि किया किसने था? हमने। हमें कई विषयों को पता नहीं चल पाता, तो कम से कम ऐसे तो हम विशेष ध्यान रखें, मंदिरों में, भगवान के द्वार में, गुरु चरणों में बड़े ध्यान से प्रीत पूर्वक क्या करें? एन वार्ताम अपि श्रुता। जो श्रुत को सुनता है, क्या लिखा उन्होंने? निश्चितम सा भवेद बब्बू, टिकट दे दी। यही तो शर्त है। कितनी श्रद्धा है तुम्हें, कितनी भावना है, कैसे सुनते हो, पूर्ति करते हो कि मात्रा आ गए तो ठीक है,
घर वालों ने कहा इसलिए आ गए, महाराज इसलिए आ गए, महाराज क्या सोचेंगे इसलिए आ गए, ये सब निकालेंगे आपको कि महाराज क्या कहेंगे, एक दिन नहीं आएंगे तो महाराज कुछ बोलेंगे, ये सब विषय निकलेगा। जब सब विषय निकलेगा तो आचार्य महाराज संबोधन कर रहे हैं ज्ञानी, ये सब तुम्हारा इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, भावना नियंत्रण की, है ना। बैठे हैं कहीं मोबाइल चला रहे, कहीं यहाँ वहाँ देख रहे, कहीं कुछ कर रहे, तो इसका मतलब प्रीत नहीं, चित्त नहीं है। चित्त होता तो मोबाइल पर दृष्टि नहीं होती, चित्त होता तो व्यक्ति पर दृष्टि नहीं होती, चित्त होता तो वहाँ वहाँ नहीं देखते, चित्त नहीं है इसका मतलब। क्योंकि नियम है, जब तुम्हारा आंखें चलायमान हो, शरीर चलायमान हो, इसका अर्थ है तुम्हारी मन की एकाग्रता नहीं है, नियम है। तुमको हम तो सुन रहे थे, कुछ लोग कहते हम तो मोबाइल चला रहे तो सुन भी रहे थे, हम तो सो रहे थे सुन रहे थे। सो रहे तो सुनना एक साथ होता है क्या? हमने पूछा था बिल्कुल, क्यों भाई सो रहे हो? बोले नहीं। सो रहे हो? बोले नहीं। जाग रहे हो? बोले नहीं। ऐसे सुनते हैं फिर क्या? सोने में भी नहीं, जागने में भी नहीं, ये विशेषता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते एकाग्र पूर्वक, जिनको कल्याण। अब देखो, सुनने का फल भले हो सकता है आपको ज्ञान, कुछ ज्ञानी लोग जैसे ज्ञानी बैठे ना हमारे, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे होते मैं तो सुना हूँ, मैं तो मुझे तो ज्ञान है, आप जो सुना तो मैं 3 साल सुन रहा हूँ, 4 साल सुन रहा हूँ, मुझे तो पूरा प्रवचन ही याद है। अरे भाई पूरा प्रवचन ही याद है, मानते पर सुनते तो रहो, भाव लगेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य, और पता नहीं यही कर्म बंध हम कर लेते। फिर कितनी पुण्य का आश्रय कर सकते हैं हम, कितना पुण्य कर्म अशुभ कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बैठे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कहने का अर्थ तत्प्रीति प्रीत चित्तेने हेन वार्ताम अपि श्रुता निशतम सा भवेत बब्बो सा भावी निर्माण भाजनम। नमोस्तु कर लो एक बार आचार्य महाराज को, सबको नमोस्तु कर लिया करो जब बोले पदनंदी स्वामी को, कि भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जो प्रीत पूर्वक चित्त से, एकाग्रता से, मन एकाग्र होकर श्रद्धा पूर्वक जिन वाणी को सुनता है, सा भावी निर्माण भाजनम, वो भावी निर्माण में निश्चितम सा भवे बब्बो, पहले नंबर के निश्चित भव्य शर्त है, लेकिन शर्त है किस भावना सुन रहे हो, किस उद्देश्य से सुन रहे हो, और सुनते समय तुम्हारे परिणाम कैसे हैं, सुनते समय तुम्हारी विशुद्धि कैसे है, विशुद्धि है भी कि नहीं, ये सब कुछ ध्यान दिया जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम, नियम से वह भविष्य में निर्माण का पात्र है। इसलिए हमने आपको कई बार बताया था और बताया होगा संभवतः कि कुछ भी काम छूट जाए छोड़ दो, चाय छूटती छोड़ दो, नाश्ता छूटता छोड़ दो, पर जिनवाणी नहीं छोड़ो, दुकान भी छूटती छोड़ दो, परिवार छूटता छोड़ दो, जिनवाणी सुनना मत छोड़ो। समझे क्या? नहीं सुरेंद्र जी, क्या दुकान, क्या जिंदगी भर कितना कमाओगे भैया बताओ, आप लोग कितना कमाओगे, और कितना कमा लिया है, और कमा करके करोगे क्या? मैं इस ज्ञानी से कहता हूं अकेला है तू करेगा क्या? क्यों राग कर रहा, क्यों लोभ कर रहा, क्यों फालतू? कर दे दान, मंदिर बना दे आराम से, बढ़िया एक विशाल मंदिर बना दे, विशाल प्रतिमा दान कर दे, तेरा कुछ है ही नहीं आगे पीछे। अब उनको देखो तो सब ले ही जाएंगे, कौन छोड़ता है? जब कभी कभी ब्रह्मचारी लोग त्यागी वृत्ति, बड़े बड़े इतने कुछ भी नहीं है इनके पास, बड़े बड़े जिनके पास 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ के मकान हैं, 2-2, 4-4 करोड़ के जमीन प्लाट हैं, बैंक बैलेंस है, और आगे पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। अरे पापा का खर्चा है, कहीं पापा को ऐसा करना है, मम्मी ऐसी है, भैया ऐसे। जब तू ब्रह्मचारी बन गया, कहाँ तेरी मम्मी कहाँ पापा? इसके तो मम्मी पापा भी नहीं है, चाहे तो आराम से दान कर दे, बहनें सब शादी होगी, अब क्या करना? लेकिन नहीं, राग आग दहें सदा ताते सवामृत से ही है। इसलिए हमारी तृष्णा, ध्यान रखना, राग मोह ममत्व, अपन चलो ये तो चलो बहन भाई कुछ भी मान लो, हमारा अब का क्या है? अथवा कई लोग ऐसे होते मान लो ये आ गया शर्मा जी, अभी बहुत दिन रुक जाए ना, कुछ दिन रुक जाए ना, तो इससे भी प्रेम राग हो जाए, तुम्हें बोलने चालने लग जाए, तुम्हारी दुकान में बैठने लग जाए, तो जब छूटते हैं ना तो बड़ा दुख होता है, फिर तो घर परिवार के सदस्य तो राग हो जाता है। कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज ने इसलिए जिन वाणी श्रवण अच्छे से करना चाहिए, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, गृहस्थ होने पर भी ध्यान रखना भैया, व्यापार करो। मैं कभी, यद्यपि मैंने कई बार बता चुका हूं कि व्यापार के लिए कभी मना नहीं करता। आचार्य महाराज बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, आज निकालो पर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके विषय में दे रहे, थोड़ा सा विषय आपको भी दे रहे हैं कि आप गृहस्थ अवस्था में होकर भी क्या करो और क्या करते हो तो क्या होते हो, इसके लिए आचार्य महाराज दे रहे हैं। 18 नंबर का था कागज, जिनके पास उन्हें ले लो, फोटोकॉपी करके आ गई ग्रंथ की पूरी, आ गई ना, सबके पास है, सब लोग ले लो, सभी लोग पढ़ना, उच्चारण करना अच्छे भावना से, अच्छे जोर से, आवाज से।
गिहि बावार परिठिया ए आए मुणंती अणुदिणु जायम देव जिणु लहुड़े पाणु लहंती। पढ़ो सभी लोग एक साथ मिलकर के। क्या बात। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी, एक बार योगेंद्र देव स्वामी नमोस्तु कर लो आप लोग विशेष रूप से। नमोस्तु भगवान इसलिए करो मालूम आपके लिए क्या, गिहि बाबार परिठिया, दोनों ज्ञानी गृहस्थी के धंधे में रहते हुए भी, क्या कह रहे हैं, गृहस्थ अवस्था के व्यापार आदि क्रियाएं करते हुए भी, सुनो तुम्हारे लिए दे दिया विशेष, हे आए उमड़न, बस यही दिमाग विवेक यही काम कर रहा है। मैं हमेशा अपने आप को, साधकों को, त्यागियों की वृत्ति में इसको यही समझाता हूं कि ठीक है रहना घर में रहना, पर लेकिन कुछ चिंतन भी करना। हे उपाधि क्या है, वास्तव में हमें क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है। ऐसा तो नहीं, हमने बताया था एक बार एक लड़की ने संपूर्ण हरि का त्याग कर दिया, आलू को छोड़ मात्र रख करके, आलू खाऊंगी बाकी सब त्याग। क्या तुम लोग तो नहीं करते ऐसे? एक बच्ची ने, सच बता रहा हूं, आलू छोड़कर सब हरि का त्याग। हरी नहीं खाती मेरी बेटी, पिता बोला, फिर क्या खाती है, आलू की सब्जी भर। मूर्ख, इसको अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानता। दो ज्ञानी थे, भाई बहन थे, अलवर की घटनाएं, अलवर में था मैं 2000, अब सन तो मुझे अच्छे नहीं पर 7 या 8 में संभव था, पहली वाली, दूसरी 2 बार भी 2-3 बार गया अलवर। तो तभी वहां कुछ बच्चों से मैंने पूछा, क्यों बेटा मंदिर जाते हो? डेली, प्रतिदिन। मंदिर दूर है, पास, बिल्कुल मेरे बगल में। पता किया कौन सा मंदिर, कैसा मंदिर, पता ही नहीं था। तो कहने का अर्थ यह है कि हम धर्म को नहीं समझ पाते। हमारे आचार्य महाराज गृहस्थों के लिए कह रहे, समझ लो अब, गृहस्थों को कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए ग्याही बाबार ग्रह के व्यापार करते हुए परिठियां स्थित होते हुए भी हे मुड़ंती, क्योंकि ध्यान रखना मोक्ष मार्ग मात्र व्रत नियम संयम का नहीं है। मोक्ष मार्ग में हे क्या है, उपाधि क्या है, ये भी ध्यान रखा जाता है। विवेक, तो हर क्रियाओं में विवेक। जहां विवेक नहीं है, आचार्य महाराज के तुम्हारा कुछ नहीं है, गृहस्थों को तुम्हारे लिए कह दिया। देखो अभी गृहस्थ में कहा, अभी मां की मैं तो नहीं अपने आप से जोड़ूंगा, तुम्हारे लिए कहूंगा भी। तो गिहि बाबा, यद्यपि पर हम समाधान करेंगे कि निर्माण कौन प्राप्त करेगा, कैसे करेगा। तो आचार्य महाराज कहें अणु दिणु झाय देव जिणु। जो गृहस्थ, आप लोगों को समझ में आ रही हमारी आवाज, हमारी भाषा, आवाज आप तक पहुंच रही? पीछे पूछ रही क्या, क्यों ज्ञानी हो? पहुंच रही ना? ध्यान दो सभी लोग। जो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी हे उपाधि को जानता है, समझता है, मानता है, और अणु दिणु झा यही निरंतर निस्दिन, अणुदिणु अनुदिन निस्दिन निरंतर क्या करता है, जहां यही देव जुड़ू, जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करता है, लहु डिब्बाण लहंती, निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या निरंतर जो भगवान का ध्यान करता है, हे उपाधि का ध्यान रखता है, क्या मुझे करना क्या नहीं करना, वो निर्माण। अब यहां एक शब्द दे दिया, गृहस्थी के धंधे में रहते हुए भी। अब इतना विवेक आप रखो, जिन दर्शन है, जिन शासन है, वीतराग शासन है, यहां वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में एक गाथा दे दी, रवि सिज्जय बतधरो जिण सासरो जय बुतिथरो रगोई मुख मग्गो शेषा उमग्या सब्बे। इस सूत्र दिया, जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके भी गृहस्थ अवस्था में मोक्ष नहीं होता। क्या? उनके भी गृहस्थ अवस्था में मोक्ष नहीं होता, उन्हें भी वस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रग्गोई मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेषा उमग्या सब्बे, शेष उन मार्ग हैं, सामान्य मार्ग है, उन मार्ग हैं, विमार्ग हैं, कुछ भी कह दो। क्योंकि वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। एक तन का धागा, तन पे धागा भी है, एक धागा भी, 1 इंच का भी, तो भी मोक्ष नहीं होगा।
और तो छोड़ो, हमारे आचार्य महाराज कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी में ही एक बहुत सुंदर गाथा लिखी साधकों को संबोधन के लिए। परमाणु उपमाणम बा मुच्चा देश जस पुणो बज्जत जित से सिद्धि डाल है सब्बा का मनरूमी। हे ग्रस्तो, तुम्हें तो कितना राग है, कितना मोह है। अभी फोन आ जाए घर से या व्यापार से या दुकान से कहीं से भी कि आपको बुला रहे हैं, तो सच बताओ क्या करोगे आप लोग? उठ के चला जाओ, है ना, चला जाओगे उठ के जल्दी। इसका मतलब वास्तव में अभी आप सच्चे धर्मात्मा नहीं हो। सच्चे धर्मात्मा तो हमने आपको शायद सुना होगा, जब सेठ भगवान की आराधना कर रहा था और आराधना करते समय देखा कि बच्चे को नाग ने डस लिया था। उसके पास समाचार पहुंचे थे कि पतिदेव आ जाओ, सेठ जी आ जाओ, बच्चे को नाग ने डस लिया, पर छोड़ के नहीं गया। 2 बार 3 बार समाचार पहुंचे, फिर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के दरवाजे पर पटक गई उसकी पत्नी, फिर भी नहीं छोड़ा। और लास्ट में जब भगवान की पूजा हो चुकी तो कहता है भगवान, क्या कहता है, हे प्रभु धनंजय सेठ एक गृहस्थ, ऐसी पूजा करो, क्या ऐसी पूजा करो, इतने लीन हो जाओ, इतने मग्न हो जाओ कि ध्यान नहीं कहाँ का बच्चा, कहाँ की बच्ची, कहाँ की पत्नी, कहाँ का परिवार, कहाँ का व्यापार, कहाँ का घर। ये आचार्य महाराज ऐसे थोड़ी तुम्हें उपमा दे रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में रहते कल्याण कर लोगे। नहीं गया, और जब नहीं गया फिर पूजा करने में लीन हुआ। सब लोग देखने वाले, भीड़ लग गई, आपने सुना ही होगा। लास्ट में मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, क्योंकि सुने सुनाए विषय क्यों दोहराएं। मात्र जल गंदोदक लिया और भगवान की तरफ देखा और बच्चे की तरफ देखा। भगवान देख लो भीड़ लगी है बाहर, यदि बच्चा मर गया तो बदनामी मेरी नहीं होगी, लोग कहेंगे कैसे भगवान है, कैसे भगवान की पूजा, कैसे भगवान की भक्त क्यों बने, क्यों करें पूजा, बस आप जानो ताकि थे जानो, ऐसे बोलो महाराज भगवान को। लिया गंदोदक, सच बताऊं जब जैसी छिड़का ऐसे उठ गया जैसे सोकर उठा हो। जहां काला शरीर पड़ गया था, जहां काला शरीर पड़ गया था, ऐसा मरने ही वाला था। आप लोग भक्तंबर पढ़ते हो ना स्तोत्र,